हे हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आपका स्वागत है। दोस्तों, डंकी वर्सेस सलार का जो कंट्रोवर्सी है, जो घमासान है, जो युद्ध छिड़ा हुआ है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अगर मैं कहूँ इस युद्ध का जो लेवल है वो किस कदर है, तो मैं कहूँगा ये जो लेवल है अपने पीक पर है। जी हाँ, डंकी वर्सेस सलार जो मामला चल रहा है वो शोज़ को लेकर है, स्क्रीन काउंट को लेकर है, सर्किट्स को लेकर है, लेकिन भेदभाव हो रहे हैं। जी हाँ, भेदभाव हो रहे हैं। हम सभी इंडियन सिनेमा को लेकर इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं ताकि इंडियन सिनेमा का जो फीवर है वो हमेशा बना रहे। अब कोई भी दो फिल्में जब रिलीज़ होती हैं तो उन्हें अपने अपने रेस्पेक्टिव जोन्स में और एक दूसरे के रेस्पेक्टिव जोन्स में भी बराबर तरीके से रिलीज़ करने का जो अधिकार होता है वो मिलना चाहिए। उसके बाद तो जनता डिसाइड करेगी ना। जनता डिसाइड करेगी कि कौन सी फिल्म चलेगी, कितने देर तक चलेगी, कितने महीनों तक चलेगी, कहाँ चलेगी, कैसे चलेगी, वो जनता डिसाइड करेगी। डिमांड एंड सप्लाई नाम की चीज़ होती है। उस डिमांड एंड सप्लाई को रन करने का अधिकार तो जनता के पास होता है ना, तो जनता ही डिसाइड करेगी ना। तो इस बेसिस पर दोनों ही फिल्मों को इक्वल चांस मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। जनता के बजाय जो रहनुमा जो होते हैं फिल्मों के, वो डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी फिल्म कहाँ चलेगी, कैसे चलेगी। शाहरुख के जो फैंस हैं वो कह रहे हैं कि साउथ में डंकी को स्क्रीन्स नहीं मिल पा रही हैं। वहीं अगर सलार के मेकर्स की बात की जाए तो सलार के मेकर्स के द्वारा ये कहा गया है कि उनको भरोसा दिलाया गया था कि नॉर्थ सर्किट में उनको अच्छे स्क्रीन्स मिलेंगे या फिर बराबर तरीके से स्क्रीन्स मिलेंगे, लेकिन उनको भी नॉर्थ सर्किट में स्क्रीन्स नहीं मिले। तो नतीजा ये हुआ कि सलार के मेकर्स ने एक्चुअली में जो मल्टीप्लेक्स चेन्स, नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन जो हैं, जैसे कि पीवीआर, आइनॉक्स और मिराज, ये साउथ में भी बहुत अच्छा इनका बेस है, स्क्रीन बेस है। तो वहाँ पर उन्होंने, सलार के मेकर्स ने कह दिया कि हम इन मल्टीप्लेक्स चेन्स में अपनी फिल्म को रिलीज़ नहीं करेंगे साउथ इंडिया सर्किट में। तो इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, अभी तक का जो ताज़ा हाल जो है वो चल रहा है कि सलार के मेकर्स ने बॉयकॉट कर दिया है पीवीआर, आइनॉक्स और मिराज को। उनके थिएटर में सलार के मेकर्स अपनी फिल्म को नहीं लगाएंगे। और मैं आपको बता दूं, इनसाइड रिपोर्ट से ये पता चल रहा है कि प्रभास सर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं। तो इस तरह की बातें चल रही हैं। और सुबह से आप देखोगे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स छप रहे हैं इस कंट्रोवर्सी को लेकर। तो मैंने भी पर्सनल लेवल पर कोशिश की कि माजरा क्या है, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी प्रिविलेज मिल जाती है कि मैं पर्सनली लोगों से कनेक्ट कर सकूं, जो फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं। तो मैंने जब कोशिश की तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं, रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया मुझे। एक्चुअली में अमूमन फ़ोन मेरा अटेंड हो जाता है, लेकिन इस बार रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। यानी कुछ ना कुछ बड़ी बात तो है, वो अभी तक चल रही है। ठीक है, तो इस तरह की कंट्रोवर्सी चल रही है, क्रिएट हो रही है। और आपको बता दूं, जब सलार के मेकर्स ने अनाउंस किया कि हम अपनी फिल्म को यहाँ पर रिलीज़ नहीं करेंगे, पीवीआर, आइनॉक्स और मिराज में नहीं करेंगे, तो एक ट्रेंड है चलने लगा ट्विटर पर, बॉयकॉट पीवीआर, आइनॉक्स और मिस्टर बिजली नाम भी आ गया उनका। तो इस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है। तो इसी बीच में पीवीआर, आइनॉक्स के जो सीईओ हैं और मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, कमल ज्ञान चंदानी, जो अभी पीवीआर, आइनॉक्स के सीईओ हैं, उन्होंने ट्वीट करके अपना ओपिनियन दिया है इस पूरे ट्रेंड को लेकर, इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर। ठीक है, तो उन्होंने एक्चुअली में क्या कहा है मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा है कि आमतौर पर हम प्रोड्यूसर्स से जुड़ी जो बातें हैं अपने तक ही रखते हैं, अपने तक ही सीमित रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो है हमारे लिए, हमारा भी पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने का टाइम आ चुका है। उन्होंने आगे लिखा है कि हमने पीवीआर, आइनॉक्स में अनुचित प्रदर्शन प्रथाओं से संबंध में कुछ बेतुके इंटरनेट पोस्ट देखे हैं। ठीक है, इस तरह उन्होंने लिखा है कि उनको पता चल गया है कि इस तरह की बातें हो रही है। फिर बाद में वो लिखते हैं कि पीवीआर, आइनॉक्स में जब कोई भी पिक्चर रिलीज़ होती है तो सभी फिल्मों के लिए और निर्माताओं यानी प्रोड्यूसर्स के लिए एक सम्मान और सराहना की बात होती है कि हाँ, पीवीआर, आइनॉक्स में उनकी फिल्म रिलीज़ होती है। वो ऐसा लिख रहे हैं। फिर बाद में वो लिख रहे हैं कि एक ही तारीख में रिलीज़ होने वाली
बड़ी फिल्मों के मामले में जो कमर्शियल असहमति होती है उसका होना स्वाभाविक है, और ये पहली बार नहीं हुआ है और आखिरी बार भी नहीं होगा। फिर बाद में आगे वो लिखते हैं कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, कृपया इस तरह के बेबुनियाद सिद्धांतों को ख़त्म कर दे, मतलब हटा दे। इस तरह उन्होंने लिखा है अपनी बात। यानी उन्होंने ख़ास तौर पर इस ट्वीट के साथ उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि जो कंट्रोवर्सी चल रही है, बिल्कुल एक्चुअली में कंट्रोवर्सी चल तो रही है, और जो बात है बायकॉट करने वाली वो बात भी हो रही है। यानी असहमति जताना, एक दूसरे के साथ बात मेल ना होना, तो ये जो बात है एक्चुअली में कंफर्म हो चुकी है। और यहाँ पर वो ट्वीट करके भी कह सकें, यानी सलार के मेकर्स पीवीआर आइनॉक्स में फिल्म नहीं लगाने वाले इस वक्त के लिए, तो यही फिक्स है। ठीक है, यही ऑफिशियल इस तरह का ट्वीट भी आया। और ये जो ट्वीट है कोई आम तौर पर एकदम नॉर्मल ट्वीट नहीं लग रहा मुझे, ये बहुत ही कड़े शब्दों में जवाब जो बोलते हैं ना, उस तरह का ट्वीट है। ये स्ट्रॉन्ग रिप्लाई इसको बोल सकते हैं। तो इस तरह का रिप्लाई आ चुका है। तो ये पूरा मामला चल रहा है फ़िलहाल। अगर देखा जाए पीवीआर आइनॉक्स और मिराज को लेकर, तो पीवीआर आइनॉक्स के जो सीईओ हैं कमल ज्ञानचंदानी, उन्होंने रिप्लाई कर दिया है। तो इस पूरे मामले पर दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं जिस हिसाब से बातें हो रही हैं? देखिए, मेरी नज़र में तो हर एक फ़िल्म को अपना अपना चांस मिलना चाहिए, और पहली बार भी नहीं है कि कोई फिल्म एक साथ आ रही है। मैं तो एक दिन में 4-4 फिल्मों को कवर कर चुका हूँ। एक दिन में 3 बड़ी फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, उनको मैं कवर कर चुका हूँ। और ये दोनों ही बड़ी फिल्में हैं, दोनों ही बड़े सुपरस्टार्स हैं। तो हाथों हाथ लेना चाहिए सभी एग्जीबिटर्स को, सभी डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है, सभी को हाथों हाथ लेकर फिल्म को रिलीज़ करना चाहिए। अब ये क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या माजरा चल रहा है, दोनों के बीच में क्या चल रहा है, ये अंदर ही अंदर वो खुद ही जानते होंगे। लेकिन एक्चुअली में वो जो चीज़ें सामने तो आ ही गई है ना, असहमति जो दोनों पक्षों के बीच में जो चल रही है वो सामने आ चुकी है। कंट्रोवर्सी क्या चल रही है तो पता चल रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस मकसद को ध्यान में रखकर ये कंट्रोवर्सी हुई है, पनपी है, ये मेरे ख्याल से चिंता का विषय है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली इंडियन सिनेमा के लिए ये जो ट्रेंड है बिल्कुल सही नहीं है। डिवीज़न जो हो रहा है या जो भेदभाव हो रहा है, ये जो हो रहा है गलत है। ये मेरा पर्सनल मानना है। आपका क्या मानना है दोस्तों, ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और दोस्तों देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार, बाय।